हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ एनसीईआरटी कक्षा 2 की हिंदी की बुक, जिसका चैप्टर है तीसरा और हमारे चैप्टर का नाम है म्याऊं म्याऊं। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर म्याऊं म्याऊं। ठीक है, इसमें क्या है, एक छोटी सी लड़की है, वो अपनी गुड़िया के साथ सो रही है। नीचे चूहा है और कूदने वाली रस्सी है, उसकी चप्पलें रखी हुई हैं। देखते स्टोरी क्या है। ठीक है। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई, एका एक बिलख कर रोई। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई, एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया काट गई थी चूटी भर। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया चुई काट गई चूटी भर। अब आगे है, सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चुईया को मैं लग कांपने घड़ी घड़ी में। खड़ी देख कर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। खड़ी देख कर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। साझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। साझा तभी एक बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको डराऊं, कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। ठीक है, तो आइए इसका अर्थ जो है वो समझाते हैं। ठीक है। सोई एक रात में मैं सोई मतलब एक रात में सो रही थी। ठीक है। एकाएक बिलख कर रोई। मैं रात में जब सो रही थी, मैं एकदम से रोने लगी। क्यों रोने लगी? रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया काट गई थी चूटी। मैं रोती क्यों नहीं? जो मेरी नाक की जो नोक थी, मेरे नाक की टिप थी, जो नोक थी, उस पर वो चुईया जो थी चूटी काट के चली गई। ठीक है, इसलिए मैं रो रही थी कि सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं सचमुच में चुईया से बहुत डर गई थी। और उसने मुझे काट लिया था तो क्या मैं डरती नहीं उससे? खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी। मैंने जब चुईया को देखा, मैं उससे डर गई और मैं कांपने लगी। फिर तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। तभी मुझको एक बहाना सूझा। क्या बहाना सूझा? जरा डराना चुईया को भी। अब मुझे भी चुईया को डराना है। चुईया को भी जरा डराना, मुझे चुईया को भी जरा डराना है। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे भला डराऊं उसको? मतलब अब मैं सोच रही हूँ कैसे उसको डराऊं। फिर मैं धीरे से बोली म्याऊं, फिर मैं धीरे से म्याऊं बोली, म्याऊं 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 म्याऊं। ठीक है, इस तरीके से मैं म्याऊं म्याऊं बोली तो चुईया जो थी वो वहाँ से भाग गई। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? सुहानी की बात। ठीक है, सुहानी की क्या बात है देखते हैं। ये जो है ये सुहानी है। अगर आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्लास से तो आपको पता होगा इसका नाम सुहानी है। तुम्हें अपने दोस्त की सुहानी याद है ना? अपने दोस्त का सुहानी याद है ना? उसका भी एक दोस्त था, एक नटखट दोस्त, जिसका नाम लिखो। तो सुहानी का दोस्त कौन था? चूहा। ठीक है। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली थी, उसका नाम भी बताओ। तो उसका नाम हमें सोचना है। तो मान लो उसका नाम सोनी है। उसका नाम कुछ भी नाम रख सकते हो, उसका नाम मान लो सोनी है। ठीक है, उस लड़की की जो सो रही थी। अब ये कह रहे हैं अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो उसको काटती नहीं, उसके पास जाके सो जाती या कुछ भी करती, पर काटती नहीं उसको। अब यहाँ पे क्या लिखा है? डराना मत। जैसे कि कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी, म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुईया पर क्या असर हुआ होगा? तो चूहा जो है वो बिल्ली से डरता है ना,
इसीलिए जैसे ही उसने म्याऊं की आवाज़ लगाई तो वो तुरंत भाग गया वहाँ से। फिर क्या लिखा है, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तुम तब क्या करते हो। जो भाई मैं जब छोटी थी, जब मुझे डर लगता था तो मैं क्या करती थी, मम्मी के पास जाके सो जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना है तो कैसे डराओगे। ठीक है, तुम्हें अगर मुझे चूहे को डराना है तो मैं उसके पीछे झट 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 आवाज़ निकालूंगी। ठीक है, कुछ बर्तन वर्तन खटकाऊंगी तो वो चूहा जो है वो भाग जाएगा। ठीक है ना, आप क्या करोगे आपको कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, बन गया वाक्य जैसे नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना था। सूझा जैसे मुझे एक तरीका सूझा। आप लिख सकते हो यहाँ पे, मुझे एक तरीका, मेरा डिजिटल पेन है तो सही लिख नहीं पाएगा। ठीक है, आप समझ जाना। सूझा, मुझे एक तरीका सूझा, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, और धीरे धीरे चलो, मेरी मम्मी डर जाएगी या मैं डर जाऊंगी। ठीक है, सचमुच तुम ये बात सही कह रहे हो। बहाना किसी से कह सकते हो कि तुम बहाने बहुत बनाते हो। इस तरीके से आप वाक्य का प्रयोग कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखा है नोक। नोक क्या होता है, चूहिया ने नाक की नोक पर चोटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो, उसका चित्र भी बनाओ। भाई नाक हमारी कैसी होती है, नाक हमारी ऐसी होती है ना, तो ये जो है ये हमारी नाक की नोक है। और हमारी कोहनी होती है। ठीक है, कोहनी की नोक होती है। हमारी पैर में नी होती है। ठीक है, उसकी नोक होती है। इस तरीके से कई सारी नोकें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है चूटी। चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जाते हैं, जैसे कि चुटकी बजाई जाती है, ताली बजाई जाती है, रोटी बनाई जाती है। अंगूठे उंगलियों से रोटी भी बेलन पकड़ के रोटी बनाई जाती है। किसी चीज़ को पकड़ना है तो अंगूठे और उंगलियों का ही यूज होता है। फिर अब ये कह रहे हैं शब्दों का उलटफेर क्या है, सूझा मुझको एक बहाना, सूझा एक बहाना, मतलब सूझा मुझको इन्होंने लिखा मुझको सूझा एक बहाना तो वैसे ही रहा। सूझा मुझको, इस चीज़ को उन्होंने मुझको सूझा कर दिया। ये एक बहाना वही लिखा है। ऐसे ही आगे क्या करना है ये बता रहे हैं। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। ठीक है, कैसे कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। एक मुझको, तो इसको मैं उलट फेर करके करेंगे तो हम इसको लिखेंगे एक मुझको बहाना सूझा, एक मुझको बहाना सूझा। इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो। ठीक है, खड़ी गाय थी चौराहे पर, घुस गया शेर जंगल में। ठीक है, हाँ, दो तरीक़ों से इसको लिखना है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, गाय खड़ी थी चौराहे पर। ठीक है, चौराहे पर, गाय खड़ी थी चौराहे पर। ठीक है, गाय खड़ी थी चौराहे पर, हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। और घुस गया शेर जंगल में, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, गया घुस शेर जंगल में। ठीक है, शेर जंगल में, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और आगे क्या है, आगे भी देख लेते हैं। बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग, ये है हमारी अगली स्टोरी। इसमें क्या है देखते हैं ज़रा। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। कहाँ रहती थी, अपने मौसेरे भाई जो शेर थे उनके साथ जंगल में रहती थी। तो शेर जो है वो बहन बोल रहा है, तो लेकिन वह जो थी वहाँ खुश नहीं थी। क्यों नहीं खुश थी, शेर बोला बहन, तो बोली ओह भारे भैया आ गई। तो फिर क्या हो गया, फिर क्या हुआ, शेर ने कहा मेरे खाने का वक्त हो गया, तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। ठीक है, शेर जो था काम करवा रहा था बिल्ली से। बिल्ली ने कहा बस अभी बिछाती हूँ भैया। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, बिल्ली तुरंत केले के पत्ते ले आई और शेर के सामने बिछा दिए। फिर क्या हुआ, ये बोला शेर बोला, आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वाह परोसो। तो ये बोला भेड़िया जो है, फिर इसने खा लिया उसको। फिर कहने लगा मज़ा आ गया। इस तरीके से उसने भेड़िए को खा लिया। फिर आगे क्या हुआ,
आगे क्या हुआ देखते हैं। ये जो शेर था वो कह रहा पेट भर गया बहन, साफ़ कर लो सब, ठीक है। तो इसने कहा, बिल्ली ने कहा हाँ भैया। फिर बिल्ली सोच रही थी लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज़ यही होता है। मतलब बेचारी बिल्ली जो है वो ऐसे ही रह जाती है, शेर जो है सब कुछ खा डालता है। फिर क्या हुआ भाई, एक दिन क्या हुआ, एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। जब शेर बीमार पड़ गया तो बहुत से जानवर उसका हाल पूछने आए। जैसे कि यहाँ पे देखो शेर बिस्तर पे पड़ा हुआ है, बहुत से जानवर जो हैं उसका हाल पूछ रहे हैं। फिर क्या हुआ, बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, ठीक है। बिल्ली ने सबसे बात की, हाल बताया सबका। तो ये शेर लेकिन ठीक तभी क्या हुआ, शेर ने कहा बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो, ठीक है। तो क्या हुआ, शेर ने कहा जाओ जल्दी से जाओ, सबको नाश्ता बना कर ले आओ। तो इसने कहा भैया घर में आग तो है ही नहीं। क्या कहा बिल्ली ने, भैया घर में आग तो है ही नहीं। तो शेर ने कहा तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ और भागो, ठीक है। इस तरीके से बोला। तो जो बिल्ली थी भागी और झाड़ियों में पत्थर में फलांगती हुई गांव में पहुंची। फिर गांव में पहुंची तो उसने देखा, एक लड़की ने कहा वाह देखो, क्या देखो, वो बिल्ली देखने के लिए कह रही है, देखो वाह देखो। फिर क्या हुआ, बिल्ली जो थी, ये लोग कहने लगे डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। बिल्ली जो थी वो डर गई थी। तो इन लोगों बच्चों ने कहा हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, तो तुम कितनी मुलायम और रेशमी हो। इस लड़की ने कहा तुम कितनी मुलायम और रेशमी हो। फिर क्या हुआ, जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। मतलब सब बच्चे उसको घेर के बैठ रहे और उससे सबसे अपना लाड़ करवाती रही। फिर ये सोच रही थी मुझे कभी इतना प्यार नहीं मिला, ठीक है, जितना प्यार यहाँ मिल रहा है। जो बात थी ये बिल्ली सोच रही थी। फिर क्या हुआ, अचानक जोर से गरज से जंगल कांप उठा। मतलब बहुत तेज वो था शेर, उसे गुस्सा आ रहा था, बिल्ली आई नहीं था। तो बहुत तेज वो गर करके आवाज़ आई शेर की। वो जो क्या था, शेर दहाड़ा। फिर क्या हुआ, हाय रे मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल गई। कैसे भूल गई, मतलब उसे वो जो जिस काम से आई थी वो भूल गई थी ना, इसीलिए वो बेचारी डर रही थी। फिर क्या हुआ, बिल्ली एक घर में घुसी और सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों के पत्थर मुर्गों को फलांगती हुई घर में भागी। फिर क्या हुआ भाई, फिर क्या हुआ, अचानक वह फिर से डरावनी गर्जन हुई। मतलब शेर जो है फिर से दहाड़ा। फिर क्या हुआ कि और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। ये इसको गुस्सा आ रहा था, इसीलिए इसकी आंखें जो थी वो लाल हो रही थी। और वो सुलगती हुई डंडी तो ले आई थी। वह इतनी डर गई कि जलती हुई लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। क्या किया, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी ना, इसलिए उसने लकड़ी जो थी सुलगती हुई वो वहीं पे, ठीक है। तो वो कूदती वापस गाँव चली गई। फिर क्या हुआ, फिर ये बच्चे कहने लगे देखो बिल्ली वापस आ गई, ज़रूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया होगा। फिर क्या हुआ, ये बच्चे बोल रहे थे कि हाँ हमारे पास रहो, नन्ही मुन्नी वापस मत जाओ, नहीं जाओगी ना। फिर ये बिल्ली बोली नहीं कभी नहीं जाऊँगी। फिर इस तरह से बिल्ली मनुष्य के साथ में रहने लगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो बिल्ली जो थी वो शेर को अपना भाई तो मानती थी, शेर भी उसको बहन मानता था, पर शेर जो था उसको डरा के रखता था। जो भी काम करना होता था हमेशा बिल्ली से ही करता था, खुद तो कोई काम नहीं करता था। ऊपर से जो भी खाना होता था खुद ही खा लेता था, उसके लिए कुछ बचाता नहीं था। अगर उसको काम करने में कोई देरी हो जाती थी तो वो बहुत चिल्लाता था। ऐसे ही एक बार वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तो बिल्ली डर के वापस भाग गई मनुष्य के पास। वो एक दिन पहले गई थी मनुष्य के पास, तो उसने बहुत सारा प्यार पाया था, तो वापस वो उसी जगह पहुंच गई जहाँ उसे बहुत सारा प्यार मिल रहा था। तो क्या इससे सीख मिलती है हमको, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी का प्यार चाहना है, किसी से कुछ करवाना है तो उसको डांट डपट कर नहीं, उसके प्यार से ट्रीट करना चाहिए। उसको किसी पर चिल्लाना है गुर्राना नहीं चाहिए, किसी पर तानाशाह नहीं बनना चाहिए, ठीक है। किसी पर तानाशाही नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म हुई। तो अब आपको क्या करना है, हमारी गुरु दक्षिणा देना है। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो यही हमारी गुरु दक्षिणा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन ये है कि बिल्ली क्यों भाग गई, बिल्ली जो थी शेर के पास से क्यों भाग गई, आज का ये क्वेश्चन है।
ठीक है, तो आंसर देना ज़रूर यानी भूलिएगा नहीं, ठीक है। बिल्ली शेर के पास से क्यों भाग गई, ये आपका क्वेश्चन है। तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।